अगर आपके परिवार में 5 सदस्य हैं और तीनों सदस्य या पाँचों सदस्य आपके नौकरी कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपका एक सदस्य को बिज़नेस के अंदर आना चाहिए। और कपड़ों का बिज़नेस सबसे अच्छा बिज़नेस है इसके अंदर। हर इंसान यहाँ का हर व्यापारी यही सोचता है कि मेरे पास ग्राहक आता है, उसको मेरे को सिर्फ़ और सिर्फ़ माल बेचना है। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ माल बेचना। आप अगर केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के साथ जुड़ रहे हो तो डायरेक्ट आप फैक्ट्री से जुड़ रहे हो, ना बीच में कोई होलसेलर है, ना कोई ट्रेडर है, ना कोई दलाल है। बिल्कुल सर। और साथ ही साथ बात करूँ, जैसे सर ने बोला कि 2 मिनट के लिए आप भाई बन जाते हो, वो आपका चाचा बन जाता है, ताऊ बन जाता है। आज के टाइम में सर 1 गिलास पानी भी कोई फ्री में नहीं पिलाता। बिल्कुल, बिल्कुल। आप ये पूछिए, अगर कोई आता है यहाँ पे सूरत आता है और सूरत आने के बाद में आपसे कोई व्यवहार बना रहा है, ऑटो वाला, होटल वाला है, राहगीर कोई भी व्यवहार बना रहा है, सबसे पहला काम ये कीजिए कि उससे 5,000 रुपये, 10,000 रुपये एक बारी उधारी ले लीजिए। अगर वो गाँव वाला इंसान और 5-10,000 रुपये उधारी आपकी जेब में डाल देता है, तो आप उसके साथ में काम कीजिए। मैं बोलता हूँ आप काम कीजिए। अगर 10,000 रुपये लेके आप उससे घर पे 24 घंटे के लिए चले जाओगे तो 50 कॉल वो कर देगा, अरे भैया मेरे पैसे, मेरे पैसे, मेरे पैसे। तो आप समझ जाना कि कितना बड़ा व्यवहार उसने निभाया और कितना व्यवहारिक वो है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। मेरे चैनल पे आप लोगों ने हजारों वीडियोस देखी होंगी बिजनेस से रिलेटेड, बट आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं, जैसे अगर आपको कपड़ों का काम स्टार्ट करना है, टेक्सटाइल के बिजनेस के अंदर आना चाहते हो, तो भैया किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए। आपको मैंने मार्केट दिखाई, आपको फैक्ट्रीज दिखाई, आपको दिल्ली की मार्केट दिखाई, सूरत की काफी सारी मार्केट्स कवर करी है, काफी सारे व्यापारियों से मिलवाया। बट ये वीडियो ओनली वन होने वाली है जो आज तक आपने मेरे चैनल पे कभी नहीं देखोगी। पहले तो मैं आपको बता दूं, आज मैं आया कहाँ पे था। आज मैं आया हूँ केटीसी, मतलब केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के अंदर आया था। और आज सबसे पहले सीधा सीधा जो वार्तालाप होने वाली है सर के साथ होने वाली है। मिस्टर रितेश सर, नमस्कार सर, कैसे हो। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी बात है सर, आज हमारे यहाँ पे आप पहुँचे हो और अपने व्यूअर्स को सारी जानकारी देने वाले हो, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी सर। तो सर जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मैं कहूँ तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मेरे भी हैं, कुछ मेरे व्यूअर्स के भी हैं कि पहले तो हम जब भी वीडियोस कवर करते थे, अपने गोडाउन में कवर करते थे, अपने सारे डिपार्टमेंट्स में, फैक्ट्रीज़ में भी कवर करी हैं। बट सर आज की वीडियो के पीछे रीज़न ये है, जो नया व्यापारी है या काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं या कहते हैं रिटायर्ड पर्सन्स हैं, या हो गया जैसे जो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी और बिज़नेस, कुछ लोग बिज़नेस में आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहते हो? काफ़ी जैसे अभी कह रहा हूँ, जैसे जॉब्स भी नहीं है सर। अगर बीटेक कर ली तो जॉब आ रही है 15,000 20,000 रुपए की जॉब है। और आपकी कंपनी कहती है कि कम लागत में हम सपोर्ट कर रहे हैं, 25,000 30,000 हो गया, 50,000 से भी अपना कपड़ों का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। सर कैसे स्टार्ट हो सकता है, और आगे अगर और भी इनकम बढ़ानी है तो कैसे शुरुआत करेंगे? बिल्कुल, देखिए, आज के समय पैसा किसको अच्छा नहीं लगता और पैसे की आमदनी बढ़ती भी दिखे वो किसको अच्छा नहीं लगता। तो अगर आप सोच रहे हो कि अपने जीवन के अंदर कहीं न कहीं ऐसा मैं बदलाव करूँ, तो उसके लिए क्या करना पड़े? आज की परिस्थितियाँ कैसी है, उस परिस्थिति को अगर बदलना चाहते हो, तो मैं आज ही बोल रहा हूँ, आपको बिज़नेस में कहीं न कहीं आना ही पड़ेगा। अगर आपके परिवार में 5 सदस्य हैं और तीनों सदस्य या पाँचों सदस्य आपके नौकरी कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपका एक सदस्य को बिज़नेस के अंदर आना चाहिए। और कपड़ों का बिज़नेस सबसे अच्छा बिज़नेस है इसके अंदर। देखिए, कोई भी स्टूडेंट जब अपना करियर चुनता है तो उसके सामने 2 ही ऑप्शंस होते हैं, या तो वो नौकरी करे या कोई अपॉर्च्युनिटी की तलाश करे जहाँ जाके वो बिज़नेस कर सकता है या और कुछ काम कर सकता है। नौकरी से आप एक लिमिट तक का दायरा आप पार कर सकते हो। अगर आपको अनलिमिटेड जाना है, हर चीज़ों को अपने अपनाना है कि आपको गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, नौकर-चाकर भी चाहिए, अच्छी लाइफ़स्टाइल भी चाहिए, तो आपको बिज़नेस में आना ही पड़ेगा। देखिए, हम जब शुरुआत किए थे तो हमारे पास में एक सिंगल दुकान थी। आज हम लोग 65-70 हज़ार स्क्वायर फुट के अंदर काम कर रहे हैं। 600 से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं और कितने अनगिनत व्यापारियों से हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं। तो ये छोटी-सी शुरुआत हमने भी की थी। हम भी कहीं न कहीं एक शुरुआत से उठे हुए हैं। तो अगर आप आज की उम्र में एक स्टूडेंट हो या एक नौजवान युवक हो जो नौकरी की सरकारी नौकरी की तलाशों में घूम रहे हैं और 10-5 साल अपने समय की बर्बादी कर रहे हैं, तो इससे अच्छा है कोई बिज़नेस के अंदर आइए, छोटा-मोटा बिज़नेस करने की शुरुआत कीजिए। मैं आपको डेफ़िनेटली बोल सकता हूँ कि आप 101% एक दिन वो सब चीज़ों के पास में पहुँच जाओगे जिस चीज़ों का आपने ख्वाब, अपने सपने देखे थे। बिल्कुल। और सर जैसे काफ़ी लोग ना आज के टाइम में शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में रहते हैं। लोग को जैसे लग्ज़री लाइफ़ देखते हैं सोशल मीडिया पे, काफ़ी सारी गाड़ियाँ हो गई, मोबाइल्स हो गए,
अब लोग क्या कर रहे हैं आजकल एमपीएल मतलब काफ़ी गैम्बलिंग ऐप्स है, जैसे क्रिकेट के लिए हो गया, तो उसपे कुछ ₹50 ₹60 लगा के सोचते हैं करोड़ों रुपए क कमा लेंगे। वन टाइम शॉर्टकट पे अपना काम कर रहे हैं मतलब कि उन्हें मेहनत नहीं करनी। तो आजकल आप भी देख रहे हो काफ़ी लोग इन सब चीज़ों के ऊपर जा रहे हैं, स्पेशली यंग एज वो लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी करोड़पति बनना। बिल्कुल सर, ये मैं भी देख रहा हूँ। देखिए, एक एज होती है, माता-पिता के लिए बेटा जब या बेटी उसकी एक एज होती है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा डर लगता है माता-पिता को 18 साल से लेके 25 साल की उम्र के अंदर। ये जो 7 साल का पीरियड होता है, बहुत सारे माता-पिता देख रहे होंगे इस वीडियो को, ये जो 7 साल का पीरियड होता है, उसके अंदर सब कुछ दाँव में होता है। उसकी आने वाली जो ज़िंदगी है, 100 साल तक की जो ज़िंदगी है, वो सब कुछ उन 7 सालों के अंदर डिपेंड करती है कि इस बच्चे का फ्यूचर कैसा होगा, ये हमेशा संघर्ष करता हुआ मिलेगा या ये ऊँचाइयों को छूने वाला होगा। तो उस 7 साल का जो डिसीज़न है, आप ये मान के चलो आपका एक-एक पल, एक-एक सेकंड आपकी कीमती है। अगर उस पलों को आपने अच्छे से जिया है, उस पलों को अच्छे से यूटिलाइज़ किया है, तो मैं बोल सकता हूँ आने वाली जो पीढ़ी है, वो भी आपको हमेशा याद करेगी और आपके माँ-बाप को भी प्राउड होगा आपके ऊपर कि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया, ऐसी बेटी को जन्म दिया, जिसने हमारे पूरे के पूरे परिवार की स्थिति को बदल के रख दिया। तो ये सोच के चलिएगा कि आप जो ये काम कर रहे हो, आप सोच रहे हो शॉर्टकट रास्तों से मैं करोड़पति बन जाऊँ, ऐसा कोई माध्यम नहीं है। अगर आप शॉर्टकट रास्ते से लाखों में एक ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा, जो शॉर्टकट से करोड़पति बना हो, लेकिन सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है। तो ये मान के चलिए, मुझे मेरी किस्मत के ऊपर चलना है, तो मुझे मेहनत के रास्तों से चलना पड़ेगा। मुझे मेहनत के रास्तों से मुझे अपना कारवां बनाना पड़ेगा। तो उसको सोच के चलिए और किस्मत आपकी जल्दी बदल गई, तो आप भाग्यशाली हो, आपकी मेहनत भाग्यशाली है। बिल्कुल, बिल्कुल। और बाकी अगर जैसे बात करें सर अपना जो काम है टेक्सटाइल के अंदर है, कपड़ों के बिज़नेस के बारे में बात करते हैं। आप किस-किस तरीके के प्रोडक्ट्स में डील करते हो स्पेशली अगर बात करें तो? देखिए, बहुत सारे व्यूअर्स हैं, पहली बार जुड़े होंगे, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के बारे में जानते भी नहीं होंगे, तो मैं उनको बता देता हूँ। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी सूरत की एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। 45 सालों से हम लोग कारोबार कर रहे हैं कपड़ों का और एक छत के नीचे कंप्लीट वैराइटीज़ देते हैं हम लोग। किसी को बिज़नेस स्टार्ट करना हो या पहले से कोई बिज़नेस कर रहा हो और वो चाहता हो कि मैं सूरत जाके कहाँ जाके परचेज़िंग करूँ, तो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के अंदर जा सकते हो। वहाँ पे आपको साड़ी, सूट, कुर्ती, लहंगा, ब्लाउज़, अस्तर, पेटीकोट, नाइट वियर, किड्स वियर, मेंस वियर, कंप्लीट एक वुमेन्स वियर, मेंस वियर और किड्स वियर की कंप्लीट रेंज मिलती है और वो भी एक मैन्युफैक्चरिंग प्राइस के ऊपर। अपने बिज़नेस को छोटा हो या बड़ा हो, वहाँ से जाके आप स्टार्ट कर सकते मतलब हर तरीके की वैरायटी है इवन द वीमेन्स वियर, किड्स वियर एंड मेन्स वियर। हैं। बिल्कुल सर, पूरा एक सिस्टमाटिक हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ेशन बना एक ही रखा है। जगह पे सारा अपना बिल्कुल, बिल्कुल और पूरा सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज़ेशन बना रखा है, पूरा बारकोडिंग से है, रेट कोई 1 करोड़ का माल ले रहा है, उसके लिए वही रेट है, 50,000 का माल ले रहा है, उसके लिए वही रेट है, क्यों है वो रेट? उसके पीछे आज हम लोग चाहते हैं कि छोटा इंसान जो जो उम्मीदें लगाता है किसी से, वो किससे लगा सकता है? तो हम ऐसे सप्लायर बने हैं, जो हमसे उम्मीदें लगा के अपना काम स्टार्ट कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब एक जो कहते हैं इनिशियल सपोर्ट चाहिए होता है ना किसी को, पहली सीढ़ी सफलता की, वो आपको अगर सूरत में आ रहे हो, जैसे यहाँ पे कहते हैं तो 80,000 दुकानें, 80,000 व्यापारी हैं, लेकिन लोग कन्फ्यूज़ होते हैं जैसे सूरत आते हैं। सबसे पहले उस वीडियोज़ हज़ारों हैं आज इंटरनेट पे, किस पे विश्वास करें, किस पे ना करें। आज सूरत आ गए, काफ़ी लोग मिलते हैं जो गुमराह करते हैं, काफ़ी हमारे ऑटो वाले भी भाई भी हैं और बहुत सारे होटल वाले भी हैं। बट जैसे होता है कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो डायरेक्ट, सबसे पहले ये कहता है कि पहले माल नहीं खरीदो, पहले 4 दुकान घूम लो। आपका भी कहना है कि 4 दुकान घूम के 4 कंपनी घूमो, जहाँ से आपको अच्छा लगता है, वहाँ से आप लोग परचेज़िंग कीजिए। बाकी जैसे अगर बात करें यहाँ पे इनकी कंपनी मैंने विज़िट किया है, हर प्रोडक्ट पे बारकोड सिस्टम होता है, प्राइज़िंग होता है, मतलब सबके लिए एक समान काम करा जाता है। बिल्कुल सर, देखिए सूरत में 80,000 दुकानें हैं। मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ 2 दुकान भी आपको मुश्किल से ऐसी मिलेगी जो आपके लिए काम करती हो, आपके जी। सपनों के लिए तो काम करती हो। हर इंसान यहाँ का हर व्यापारी यही सोचता है कि मेरे पास ग्राहक आता है उसको मेरे को सिर्फ़ और सिर्फ़ माल बेचना है। बिल केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है सिर्फ़ और सिर्फ़ माल बेचना। देखिए आप कुछ उम्मीदें, कुछ सपने हमारे पास में लेके आते हो नया जब बिज़नेस स्टार्ट करते हो, तो मेरा भी करते हुए ये बनता है, हमारी कंपनी का करते हुए भी ये बनता है कि आपकी हर उम्मीदों के ऊपर हम लोग खरा उतरे, तब जाके हम आपके साथ में जुड़ सकते हैं। हम आप हमें हमें
फैमिली का हिस्सा बनाते हो तो आप भी हमारे लिए हमारा परिवार ही हो। तो हम लोग ये सब चीज़ें सोचते हैं। दूसरा यहाँ पे जब नए-नए लोग आते हैं वो सोच के भी आते हैं कि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी जाना है, लेकिन वो फर्स्ट पे नहीं आते हैं, वो लास्ट में आते हैं जब सारी परचेज़िंग हो जाती है। फिर बोलते हैं यार भैया आके आपकी रेंज देखता हूँ 20% 30% सस्ता मिल रहा है। अरे! तो आपको हम लोग यही तो बताते हैं कि पहले आप विज़िट करो। सब जगह जाके विज़िट करोगे तो समझ में आएगा कि किसका रेट वाजिबी है, किसका रेट वाजिबी नहीं है। लाभ उसके बाद में आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप यहाँ सूरत आते हो तो सूरत आने के बाद में रेट भी आपने देखी, वैरायटी देखी, क्वालिटी भी देखी। 6 मीटर की साड़ी को मैं 5.5 मीटर करूँगा और उसको मैं वो 100 रुपए में बेचूँगा और मैं हमारी कंपनी 100 रुपए के अंदर 6 मीटर कपड़ा दे रही है। ये चीज़ भी आप समझनी चाहिए आपको। तो हर स्टेज पे आपको समझना पड़ेगा तब जाके आप व्यापार कर सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब जब सर ने बताया कि 4 कंपनी घूम के जब लास्ट में परचेज़िंग करके आते हैं तो सबसे पहले क्या हुआ करता है माथा, बिल्कुल वही कि होता है। हम लुट गए। बिल्कुल, यही बिल्कुल। वाली बात है कि इसलिए सोच समझ के परचेज़िंग करिए। देखो वीडियोज़ तो मैं हज़ारों बनाता हूँ, कई सारी मार्केट भी ब दिखाई है, लेकिन परचेज़िंग कैसे करनी है, ये भी चीज़ें बता देते हैं सर। सर ने खुद ही बताया, पहले 4 जगह घूम लो, कंपेयर करना सीख लो। कंपेयर करोगे तो आपको वैरायटी का पता, आज के टाइम में स्मार्टफ़ोन सबके पास में है। बिल्कुल सर। अगर वैरायटी की फ़ोटो खींच ली, 4 दुकान देख लो, हाँ भाई ये अगर प्रिंट में जा रहे हैं, प्रिंट में दानिया, रेनियल है या और भी डिजिटल प्रिंट में आ गया, तो हर तरीके की वैरायटी हर कोई रख रहा है, लेकिन प्राइसिंग हर किसी के पास नहीं है। क्वालिटी हर किसी के पास नहीं है। आज कपड़ा सस्ता मिल जाएगा, लोग 40-50 रुपए में कहते हैं वर्क साड़ी मिल जाती है। ऐसा भी होता है क्या सर? सर बिल्कुल नहीं हो सकता। रुमाल मैं 100 रुपए की लेके आ रहा हूँ सर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है, हम सब सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। हम लोग रोज़ नई-नई चीज़ें सीख रहे हैं, आज टेक्नोलॉजी के बारे में सीख रहे हैं, आज कपड़ों के बारे में सीख रहे हैं, आज खाना बनाने के बारे में सीख रहे हैं। तो हम लोग सब धीरे-धीरे होशियार हो रहे हैं और होशियार नहीं है तो हो भी जाएँगे। लेकिन आप किसी बातों में आके, बहकाव में आके अपना डिसीज़न कभी भी लेना नहीं है। देखिए ₹40 के अंदर वो साड़ी देख रहे हैं, ₹50 में वर्क की साड़ी बेच रहे हैं, तो ये दावे के साथ मैं बोल सकता हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वो कंपनी आपको बेवकूफ़ बनाने का उद्देश्य से पाल रखी है। और उसका इंटेंशन ये नहीं कि मेरे पास में कोई ग्राहक आ रहा है तो उसको मैं सक्सेसफुल करूँ। उसका इंटेंशन यही है, सिर्फ़ मुझे उस व्यापारी के साथ में धंधा करना है, उसको माल देना है। देखिए सूरत आ रहे हो तो सूरत आ रहे हो तो सूरत को पूरा समझ के आइए। आज सूरत कौन आता है व्यापारी? सूरत वो व्यापारी आता है, वो लोग यहाँ पे सूरत आते हैं, जो उस परिवार का सबसे समझदार व्यक्ति हो। उस परिवार के अंदर वो ये जानता हो, उसके परिवार वाले जानते हो कि मेरा ये बेटा ये जाएगा तो वो ढंग से परचेज़िंग करेगा क्योंकि उसको आता है, उसको जाना आता है, उसको रुकना आता है, उसको ठहरना आता है, उसको बातें समझ में आती हैं। वो व्यक्ति सूरत आता है और वही व्यक्ति अगर बेवकूफ़ बन जाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो विवेक और समझदारी से अपना काम करो। बिल्कुल, बिल्कुल। सोच समझ के काम करना चाहिए, बिल्कुल अपना सर। मेन मोटिव तो यही है। बाकी सर अगर जैसे कुछ नए लोग हैं, काफ़ी नए व्यूअर्स भी हैं या ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ एक्स एम्प्लॉइज़ हैं मतलब रिटायर्ड पर्सन्स हैं। वो लोग अगर कपड़े के बिज़नेस में आना चाहते हैं, सबसे पहले कि लागत कितनी होनी चाहिए, कितनी लागत से काम कर सकते हैं? और बाकी आपका कहना भी है जेब में गांधी की नहीं, जिगर में आंधी की ज़रूरत होती है। बिल्कुल सर। देखिए केसरिया टेक्सटाइल कंपनी 2 मॉडल्स पे काम करती है। एक मॉडल है कि आप क्या सोचते हो, आप सोचते हो मुझे 50,000 से बिज़नेस स्टार्ट करना है, लाख रुपए से बिज़नेस स्टार्ट करना है, घर से बिज़नेस स्टार्ट करना है, दुकान से बिज़नेस स्टार्ट करना है, शोरूम डाल के बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग हमारे साथ में बैठ के आप परचेज़िंग कर सकते हो और कहीं से भी परचेज़िंग आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। आपकी इच्छा है जैसे आप करना चाहते हो वैसे कर सकते हो और दूसरा मॉडल हमारे केसरिया बाज़ार के नाम से फ्रैंचाइज़ी है। अगर आप हमसे जुड़कर फ्रैंचाइज़ी लेना चाहते हो उस इलाके के अंदर आपको हमारा कंप्लीट स्टोर पूरा डिज़ाइन हमारे साथ में मिलकर करना चाहते हो, तो केसरिया बाज़ार की फ्रैंचाइज़ी भी ले सकते हो। दोनों ऑप्शन है, दोनों में से आपको चूज़ करना है, आप कैसे व्यापार करना चाहते हो। लेकिन हमारा इंटेंशन यही रहेगा कि कोई भी मॉडल लो, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी आपको पूरा सपोर्ट करेगी, ए से लेके जेड तक की सारी गाइडेंस आपको देने वाली और है। कुछ एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ क्योंकि फ्रेंचाइज़ी की ज़रूरत पड़ी कहाँ पे? देखिए, फ्रैंचाइज़ी की ज़रूरत कहाँ पड़ी देखिए, हमारे पास में डेली 200, 300, 400 व्यापारी हमारे पास में आते हैं। उनका क्या होता है कि उनमें से कई बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स आते हैं जो बोलते हैं कि हम लोगों ने फर्नीचर बना लिया है, कोई बोलते हैं कि हमारा फर्नीचर बन रहा है, हम लोग अब परचेज़िंग करने आ रहे हैं। तो मैं उनसे जब बातचीत करता था, उनका फर्नीचर देखकर मुझे ऐसा लगता था कि वो फर्नीचर बहुत महँगा वाला वो बना रहे हैं। जितनी ज़रूरत नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा पैसा उसके अंदर खर्च कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने क कस्टमर्स को सजेशन करना स्टार्ट किया कि आप अपनी नेकेड दुकान लेके आइए, खाली दुकान लेके आइए। उसमें फर्नीचर से लेके, मार्केटिंग से लेके, डिज़ाइन से लेके आपका हर चीज़ केसरिया टेक्सटाइल कंपनी बना के देगी आपको। उसके अंदर माल कैसा जाना चाहिए, आपके एरिया में माल कौन-सा बिकना चाहिए, आपका कॉम्पिटिटर कौन है, आपको ब्रांडिंग कैसे करनी होगी, आपका फर्नीचर डिज़ाइन कैसा होना चाहिए,
हर एक-एक चीज़ें हम लोग ही आपको करके देंगे, जिससे आपका पैसा भी बचेगा और माल भी आपको ज़्यादा जाएगा। ऑल ओवर जो कहते हैं कलेक्शन कैसा जो आपके एरिया में डिमांड है, लोकल एरिया में जो चलता है या प्राइसिंग की भी बात आ जाती है। बिल्कुल सर। अगर वो 4 दुकान घूमेंगे तो प्राइसिंग भी महँगी आएगी। तो ये सारे एक कॉम्बो बना के दे दिया गया है। जैसे एक मोबाइल के अंदर सारे ऐप्स आ गए ना, तो वैसे ही केसरिया बाज़ार है। एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें बना के आपका अगर फैमिली शोरूम ओपन करने जा रहे हो या लेडीज़ वियर का भी मीन्स एथनिक वियर का कलेक्शन चाह रहे हो या किड्स वियर के अंदर भी जाना चाहते हो, तो टोटल कॉम्बो बना के आपको केसरी बाज़ार की तरफ से मिल जाएगा। उसकी भी जानकारी आप इनकी टीम से ले सकते हो। अभी मैं कुछ मेरी वीडियोज़ पे मैंने कमेंट भी पढ़ा था कि मैंने ऐसी ही वीडियो देखी मतलब मार्केटिंग की, मैं सूरत आया, माल भी लेके गया। 6 महीने हो गए, आज तक मतलब 25% तक माल नहीं निकला। उसमें क्या था कि उन्हें कुछ भाई लोग मिल गए, कुछ अच्छे लोग मिले, जो सूरत स्टेशन से उन्हें ऑटो वाले हो गए या और भी कोई कुछ लोग हो गए जो मिले, उन्होंने उनको और अच्छी जगह कहते हैं फैक्ट्री से माल परचेज़ करवा दिया। तो सर इस पे क्या कहना चाहते हो आप? देखिए, कोई भी इंसान जब वहाँ से अपने गाँव से, अपने शहर से सूरत आता है, हुँ, तो वो 1 दिन का यहाँ का रिलेशनशिप बनाता है यहाँ पे ऑटो वाला। हाँ, बोलता है अरे बिहार से आया है तो मेरा भाई है, उसकी भाषा में बात करता है, तमिलनाडु से आता है तमिल भाषा में बात करता है, उसको तमिल में लैंग्वेज में उसको समझाता है। तो आप उससे क्या होता है अटैचमेंट आप बना लेते हो। लेकिन आपका उसका इंटेंशन आप समझ नहीं पाते हो। उसका इंटेंशन होता है कि वो आपको ऐसी जगह ले जाए जहाँ पे उसका कमीशन हो। हुँ, तो आप अगर पहली बार यहाँ सूरत आते हो और अपना इस खाली ये भाषा और या अपने गाँव की परिभाषा को देख के आप अटैचमेंट ले लेते हो या उससे रिलेशन बनाते हो, तो ये मान के चलिए आपका 10 से 15% का नुकसान हो जाएगा। क्योंकि कहीं न कहीं कोई भी व्यक्ति बिना स्वार्थ से आपको वो फैक्ट्री या राय देने वाला नहीं है। हाँ, तो आप ध्यान रखो, अपने खुद की विवेक से काम करो, डायरेक्ट व्यापार करो, डायरेक्ट व्यापार करोगे तो डायरेक्ट आपको मुनाफ़ा मिलेगा। क्योंकि हम लोग आज केसरिया टेक्सटाइल कंपनी किसी भी प्रकार के दलाल से काम नहीं करते, किसी भी प्रकार के ऑटो वाले से काम नहीं करते। हम आपसे डायरेक्ट मिलते हैं और डायरेक्ट ही व्यापार करते हैं। मतलब आप अगर केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के साथ जुड़ रहे हो तो डायरेक्ट आप फैक्ट्री से जुड़ रहे हो, ना बीच में कोई होलसेलर है, ना कोई ट्रेडर है, ना कोई दलाल है। बिल्कुल सर। और साथ ही साथ बात करूँ जैसे सर ने बोला कि 2 मिनट के लिए आप भाई बन जाते हो, वो आपका चाचा बन जाता है, ताऊ बन जाता है। आज के टाइम में सर 1 गिलास पानी भी कोई फ्री में नहीं पिलाता। बिल्कुल, बिल्कुल। आप ये पूछिए अगर कोई आता है यहाँ पे सूरत आता है और सूरत आने के बाद में आपसे कोई व्यवहार बना रहा है, ऑटो वाला, होटल वाला या राहगीर कोई भी व्यवहार बना रहा है, सबसे पहला काम ये कीजिए कि उससे ₹5000 ₹10,000 एक बारी उधारी ले लीजिए। अगर वो गाँव वाला इंसान और 5-10,000 उधारी आपकी जेब में डाल देता है, तो आप उसके साथ में काम कीजिए। मैं बोलता हूँ आप काम कीजिए। अगर ₹10,000 लेके आप उससे घर पे 24 घंटे के लिए चले जाओगे तो हाँ, 50 कॉल वो कर देगा, "अरे भैया मेरे पैसे, मेरे पैसे, मेरे पैसे।" तो आप समझ जाना कि कितना बड़ा व्यवहार उसने निभाया और कितना व्यावहारिक वो है। बिल्कुल ये सबसे बढ़िया आइडिया है। मैं अब मतलब ट्राई करना। वैसे सर मैं भी आ रहा था तो मेरे को भी मिल गए कि चलो फैक्ट्री घुमा के लाते हैं, चलो वहाँ से माल दिला देते हैं। मैं कहा चलो ठीक है। बाकी अब सर एक चीज़ और कि हमारी तो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी है, अपना विज़न क्या है? मतलब आगे और कैसे काम करने वाले हैं हम? देखिए, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का गोल और विज़न जब केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की स्थापना हुई थी, तब से एक ही विज़न है और आगे भी हम लोग वही विज़न लेके चल रहे हैं कि आज कोई भी व्यक्ति कपड़ों का बिज़नेस करना चाहता है या कपड़ों का बिज़नेस पहले से कर रहा है, तो उसको हम लोग एक छत के नीचे कंप्लीट वैराइटीज़ दें और उसके एरिया के अंदर उसका सबसे बड़ा नाम बना के दें। आज हमारे पास में जितने भी व्यापारी यहाँ आ रहे हैं, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के साथ व्यापार कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि उनका माल जल्दी से जल्दी बिक रहा है उनके पास में और अच्छे मार्जिन्स के साथ में माल बिक रहा है। हमारे कस्टमर 150, 200% का मार्जिन रख के माल बेच रहा है, ईज़िली उनका माल बिक रहा है। तो आप हमारा उद्देश्य जो है, हमारा जो विज़न है यही है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर गाँव टू गाँव हमारा केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का माल पहुँचे और अगर आप फ्रैंचाइज़ी लेना चाहते हो तो पूरे इंडिया के अंदर हमारी फ्रैंचाइज़ी वहाँ पे बिके। बिल्कुल, अब जैसे आपने बोला 100% 150% तक का मार्जिन, ये आप तभी लगा सकते हो जब अच्छे रेटों पे आप माल खरीदो। किसी बिज़नेस की जो नींव टिकी हुई है ना, अगर आप परचेज़िंग अच्छी करते हो, तो आप उस बिज़नेस को अच्छी तरीके से रन कर सकते हो। मतलब 100% गारंटी है कि आप उस बिज़नेस को सक्सेसफुल कर सकते हो। बाकी और भी कोई जानकारी चाहिए तो अपने जो कंपनी है उसके नंबर्स भी आ रहे होंगे, भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे, स्क्रीन पे भी आपको दिख रहे होंगे। उस पे भी आप लोग जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल। जी सर, बाकी सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। थैंक यू सर।
ऐसे आशा करता हूँ जितने भी व्यूअर्स ने इस वीडियो को देखा होगा कमेंट ज़रूर करेंगे और केसरिया टेक्सटाइल कंपनी ज़रूर विज़िट करेंगे। देखिए बिज़नेस करना या नहीं करना वो बात की बात है, लेकिन बिज़नेस को समझना केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के साथ समझिए। मैं गारंटी दे सकता हूँ आप नहीं करो, आने वाली पीढ़ी को आप करवा के ज़रूर दोगे। मतलब आपके फैमिली फ्रेंड्स को वीडियो शेयर के ज़रूर करिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलो सर, थैंक यू थैंक यू सर, एंड थैंक व्यूअर्स आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।